Hello everyone, how are you? I hope everyone is fine. Welcome to शिखा क्लासेस। आज की क्लास में हम क्या रीड करने वाले हैं? आज हम सुनेंगे साथ साथ रीड करेंगे एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी द लिटिल फर ट्री। और ये स्टोरी हम कहाँ से रीड करेंगे? हम ये रीड करेंगे क्लास 4th एनसीईआरटी इंग्लिश मैरीगोल्ड की बुक में यूनिट 2 में दी हुई है द लिटिल फर ट्री। तो चलिए इसको रीड करते हैं वर्ड बाय वर्ड और साथ साथ सुनते भी हैं। यहाँ आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और स्टोरी भी साथ साथ अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है पढ़ाई के अच्छे अच्छे वीडियोस को देखने के लिए, क्योंकि पढ़ने सीखने जानने से खुशी बढ़ती जाती है। जब भी कभी आप अकेले होते हैं या आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं या आप किसी को पढ़ा रहे होते हैं, उस समय भी आप ये स्टोरी सुन करके एंजॉय भी कर सकते हैं और साथ साथ नए नए वर्ड्स भी सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द लिटिल फर ट्री, छोटा सा फर का पेड़। शेट्टी द magician was returning home when all of a sudden it began to rain. It rained heavily. Shetty looked around for shelter and saw a pretty little fir tree. He ran towards it as fast as he could. तो आई होप समझ में आ गया होगा। चलो यहाँ पर हम पढ़ते हैं हिंदी में अब कि शेट्टी जो एक जादूगर था, मैजिशियन यानी जादूगर, वो अपने घर लौट रहा था, रिटर्निंग होम। तभी ऑल ऑफ अ सडन, अचानक, बिगैन टू रेन, बारिश होने लगी। और क्या हुआ? इट रेन्ड हैवीली यानी तेजी से, बहुत तेज बारिश होने लगी। शेट्टी ने इधर उधर देखा फॉर शेल्टर यानी छुपने के लिए किसी चीज के नीचे, और उसने एक प्यारा सा प्रिटी लिटिल फर ट्री देखा और वो उसकी तरफ भागा जल्दी जल्दी, जितनी तेज जा सकता था उतनी तेज। Soon the rain stopped. Shetty was happy that he did not get wet. अब थोड़ी देर में क्या हुआ? बारिश रुक गई और शेट्टी बड़ा खुश हुआ कि चलो वो गीला नहीं हुआ है। Thank you. You have been kind to me. I would like to reward you. Ask for 4 wishes and I will grant them, said the magician. अब वो जादूगर था, वो खुश हो गया था, तो उसने क्या कहा? उसने पेड़ से कहा, थैंक यू, तुम मेरे साथ बहुत दयालु थे, तुमने मुझ पर बहुत दया की, मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहता हूँ यानी इनाम देना चाहता हूँ। तो तुम कोई भी 4 इच्छाएं मांगो, मैं उनको तुम्हें दूंगा, तुम्हारी वो इच्छाएं मैं पूरी करूंगा। क्योंकि वो जादूगर था, वो इच्छा पूरी कर सकता था। तो क्या आपने कभी पेड़ की छाया में बैठने के बाद उसको थैंक यू बोला है? चलो अभी नहीं बोला है तो आगे से हम इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर धूप में या बारिश में पेड़ भी हमारी मदद करेंगे तो हम उनको भी थैंक्स जरूर करेंगे। अब देखते हैं आगे पेड़ ने क्या कहा। The sad fir tree had leaves like needles and no birds ever made their nests on it. No birds ever made their nests on it. So it said, I wish I had green leaves like my other friends. तो जो ये पेड़ था ये उदास था। क्यों? क्योंकि इसकी जो पत्तियां थी वो तीखी तीखी थी, जैसे सुइयां होती हैं, और कोई भी पक्षी उस पर अपने घोंसले नहीं बनाते थे। तो उसने कहा कि कितना अच्छा होता मेरे ऊपर भी हरी हरी पत्तियां होती जैसी मेरे और फ्रेंड्स के पास है। उसके फ्रेंड्स कौन थे? पेड़ के फ्रेंड्स तो थे और पेड़। तो उसने कहा कि मेरे पास और पेड़ों की तरह पत्तियां होनी चाहिए थी। अब देखते हैं क्या हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग its wish was granted. Soon a goat came along and ate all the green leaves. Oh dear, said the fir tree, I wish I had gold leaves as goats do not eat gold leaves. अब अगली सुबह क्या हुआ? उसकी विश जो थी वो पूरी हो गई। तभी एक बकरी आई और वो उसकी हरी हरी पत्तियां खाने लगी। तो उसने कहा, ओ डियर, जो पेड़ था वो बोला कि भाई कितना अच्छा होता ना मेरी सोने की पत्तियां होती, गोल्ड लीव यानी सुनहरी पत्तियां होती, जिससे कि उसको कोई नहीं खा पाता। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. How happy I am, it said. अगली सुबह क्या हुआ? क्योंकि अब उसकी दूसरी विश थी ना, तो दूसरी विश उसकी पूरी हो गई। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा उसकी पत्तियां तो गोल्ड थी। वो बहुत खुश हुआ कि मैं तो बहुत खुश हो गया हूं।
A man came along and stole the gold leaves. अब गोल्ड की जो पत्तियां थी तो उनको क्या होना था, वो तो चोरी होने लगी। एक आदमी आया और उनको चुरा लिया। ये देखो यहाँ पर ये चोरी होने लगी है उसकी पत्तियां। I wish I had glass leaves instead. Men do not steal glass leaves. अब उसने कहा कि कितना अच्छा होता मेरी ना कांच, जो ग्लास होते हैं ना कांच, उसकी पत्तियां होती तो इंसान जो है वो पत्तियां चुराते नहीं। The next day its glass leaves shone in the bright sun. How happy I am, it said. At night the wind blew. Hoo! All the glass leaves broke. क्या हुआ? रात को जब बहुत तेज हवा चली तो सारी पत्तियां टूट गई, क्योंकि उसकी ये वाली इच्छा पूरी हो चुकी थी ना। अगले दिन सुबह उसकी सारी पत्तियां शीशे की बन गई थी, चमक रही थी, बहुत खुश हुआ वो। लेकिन रात को फिर क्या हुआ, तेज हवा चली और सारी कांच की पत्तियां टूट गई। Oh dear, said the fir tree, I like my old needle-like leaves best, for goats do not eat them, no man can steal them, the wind will do them no harm. अब वो क्या बोला कि भाई मुझे तो मेरी वही पुरानी वाली जो तीखी तीखी पत्तियां थी वो चाहिए, क्योंकि बकरी उसको खाएगी नहीं, कोई इंसान उसको चुराएगा नहीं और तेज हवा से भी उनको कोई नुकसान नहीं होगा। The tree went to sleep. When it woke up the next morning, it had all its needles back again. अब जो पेड़ था वो सो गया और जब अगली सुबह वो उठा तो उसने देखा उसकी तीखी तीखी पत्तियां वापस आ चुकी थी। Oh, I never was so happy, said the little fir tree. और उसने कहा इतना खुश मैं कभी नहीं हुआ। ये देखो यहाँ पर ये पेड़ कितना खुश है और इसकी ये फर ट्री की जो लीव्स हैं ये कितनी प्यारी लग रही हैं। तो उसकी चारों की चारों विश पूरी हो चुकी थी। पहली विश में उसने क्या किया, उसने हरी हरी पत्तियां मांगी। दूसरी विश में उसने क्या किया, गोल्ड की पत्तियां मांगी। तीसरी विश में उसने क्या किया, कांच की पत्तियों को मांगा। और लास्ट में उसने अपनी वही चौथी विश में तीखी तीखी नीडल लाइक लीव्स उसने वापस मांग ली और वो खुश हो गया। तो इसका अर्थ है कि जो भी नेचर ने जिसको भी जैसे बनाकर भेजा है वही उसके लिए बेस्ट है। तो चलो देखते हैं यहाँ हमने कौन से नए वर्ड सीखे हैं। प्रिटी, प्रिटी यानी प्यारा, प्रिटी। नीडल्स यानी सुइयां। लीव्स पत्तियां। गोल्ड सोना और स्टोल यानी चुरा लिया। तो ये हमने स्टोरी रीड की है लिटिल फर ट्री। इसमें दिखाया है कि उसको विश मिली लेकिन उसकी चारों के चारों विश एक्सपेरिमेंट करने में ही चली गई और वो वापस अपने ही असली रूप में आकर के बहुत खुश हुआ। तो नेचर ने जिसको जैसा बनाया है वो उसके लिए बेस्ट है और उसको उसमें खुश होना चाहिए। जैसे फर ट्री हुआ ना, सारी सिचुएशंस के बाद अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में आने के बाद, उसी कंडीशन में आने के बाद उसने कहा कि इतना खुश तो मैं कभी भी नहीं हुआ। तो स्टोरी ने हमें सिखाया भी, हंसाया भी और नए नए वर्ड्स भी सिखाए। आई होप आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपने अच्छे से इसको रीड किया होगा। आप दोबारा से रीड करिए, वर्ड्स को दोबारा पढ़ने की प्रैक्टिस करिए और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स में बताइए कि और क्या सीखना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। हैप्पी लर्निंग एवरीवन।